Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Very warm welcome to Rifa International online classes. My name is Rahil Ahmad and today we are going to discuss errors in the use of article. Remember this is second year class and errors in the use of article will cover two or three things particularly regarding to the पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट जो ग्रामर मिस्टेक्स जो होती हैं, वर्ब करेक्शन का क्वेश्चन आता है वो भी कवर अप होगा इसमें. सेकेंडली दिस लेक्चर विल आल्सो हेल्प देम टू अंडरस्टैंड वाइल राइटिंग ऐसे राइटिंग द यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड ऑल्सो ट्रांसलेशन में. ये आपको तीनों चीज़ों में हेल्प आउट करने वाला है. सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल कहाँ और कैसे कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ लेटर विच गिव्स अ वॉवल साउंड इट टेक्स एन बिफोर इट अदरवाइज ए. जब कोई ऐसे हर्फ से शुरू हो, कोई ऐसा लफ्ज़ जो हर्फ से शुरू हो और जिसका वावल साउंड्स जो है वो देता हो शुरू में, तो उससे पहले एन लगाते हैं वरन बाकी सबके साथ दी लगाते हैं. यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एग एंड शी बॉट एन इंक पोट. एन जो कि वो बेसिकली इंक पोट जो है वो आई वोवल साउंड दे रहा है और इसी तरह से ई जो है ये भी वोवल साउंड है, तो इस लिहाज से यहाँ पर एन लगाएंगे. जबकि दूसरी दो एग्जांपल्स में दिस इज़ अ टेबल एंड शी गेव मी अ पेन, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है. पेन और टेबल का टी जो है और पेन का पी, इसलिए इनके साथ ए लगाया गया हुआ है. ठीक है. फिर ये है कि द लेटर्स नॉट प्रोड्यूसिंग द वॉवल साउंड्स टेक बिफोर ए बिफोर देम. ऐसे अल्फाज जो शुरू में तो वहाँ वॉवल लगा हुआ है लेकिन उनका साउंड जो है वो वॉवल नहीं है, उनसे पहले जो है वो ए ही लगता है. इनकी एग्जांपल्स यहाँ पर हैं. यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं यू वॉवल साउंड है लेकिन वो यू की आवाज़ दे रहा है. यू जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए उसके सामने ए लगा होगा, उससे पहले ए लगा होगा. इसी तरह से यू जो है, जो फीमेल ऑफ शीप जो होती है यू, इसके सामने भी ई स्टार्ट से कर रहा है ये वर्ड ई डब्ल्यू ई यू, और इसके लिए भी ए लफ्ज़ लिखा हुआ है. और ऑफ कोर्स 1 किलोमीटर ऐसे जो है वो इसी तरह से 1 है जो वो भी ए की साउंड, इसमें भी कॉन्सोनेंट्स के साउंड आ रहा है, लिहाजा इसके सामने भी ए है. सेम एज यूरोप में भी ये ए ही लगेगा जो आर्टिकल है. यू ई नो डाउट कि ये ई से शुरू हो रहा है जो कि वॉल साउंड है, लेकिन इसकी जो प्रोनंसिएशन है, इसका जो आवाज़ पैदा होती है उसको भी देखना पड़ता है. ठीक है. द वर्ड विच स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट टेक ए. ऐसा लफ्ज़ जो कॉन्सोनेंट साउंड देता हो, ठीक है, ये ज़रूरी है, वो उनके सामने ए ही लगता है, उनके साथ ए लगता है. बट द कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस वॉल साउंड्स एंड इज़ यूजली इन प्लेस ऑफ ए. ठीक है. कॉन्सोनेंट्स अगर वो वॉवल साउंड भी है और वो कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल वर्ड भी है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तब भी हमें इसमें ए ही लगाना पड़ता है एन की बजाय. अब इसको देख लेते हैं. इन हरूफ से पहले ए लगता है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट असल वॉवल की आवाज़ दे दे तो ए की बजाय एन लगाया जाता है. ठीक है. शी इज़ अ डॉक्टर, आई स्टेड देयर फॉर एन आवर. अब एच जो है वो हाफ एस्पराइटेड, इसे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में कहा जाता है हाफ एस्पराइटेड, और इसके लिए रिकमेंडेड यही होता है कि एच जो साउंड है वो उसके लिए एन यूज़ किया जाता है. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं जो काफ़ी कॉमन भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. शी इज़ एन बी ए, ये गलत है. शी इज़ बी, जो बेसिकली साउंड जो डेवलप हो रहा है यहाँ पर वो बी जो कॉन्सोनेंट है इसलिए एन नहीं लगेगा, इसके साथ ए लगेगा. ठीक है. इसी तरह से बॉबी इज़ अ एम ए. अब यहाँ पे जो एम है वो साउंड कौन सी दे रहा है, वो ई की साउंड दे रहा है, एम की साउंड दे रहा है, और ई जो है यहाँ पर वो वॉल के तौर पर आता है. नो डाउट कि एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन या एम ए या एफ ए आ जाता है तो उसके साथ हम लगाएंगे बॉबी इज एन एम ए, शी इज एन एफ ए. ठीक है. डू नॉट मेक अ नॉइज. ठीक है. डू नॉट मेक अ नॉइज. नॉइज जो है वो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और यहाँ ए लगा दिया गया. ठीक है. तो ये इसके कुछ, अब इसके रूल्स की तरफ जाते हैं कि कहाँ कौन कौन से रूल्स जो हैं उनको हमें
फॉलो करना पड़ेगा। वी यूज़ ए और एन विद एडजेक्टिव इन द फर्स्ट डिग्री। रिमेंबर, जब भी फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की यूज़ होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, ए या एन लगाते हैं। इफ़ अ नाउन कम्स आफ्टर द एडजेक्टिव, अगर नाउन एडजेक्टिव के बाद आता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं एडजेक्टिव के, इसको उर्दू में भी बयान किया गया हुआ है। एडजेक्टिव की पहली डिग्री के साथ ए या एन इस्तेमाल करते हैं अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद आए, राइट, ये बात ज़हन में रखनी है। ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, नाउन के बाद उसकी एडजेक्टिव डिग्री आई है ही इज़ ऑनेस्ट, ये क्रॉस है, गलत है, इसका करेक्ट आंसर है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। सेम यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कोट की गई हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाए कि एडजेक्टिव अगर आखिर पे है, नाउन के बाद आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके साथ कोई जो रेलिवेंट आर्टिकल होगा वो लगेगा। शी इज़ एन एबल वुमेन, ए, ठीक है। अब द डेफिनेट आर्टिकल, वी यूज दी इन द फॉलोइंग केसेस। डेफिनेट आर्टिकल का जो सही इस्तेमाल है वो मंदरज झैल तरीक़ों से हम सीख सकते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, याद रखिएगा ये पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, गल्फ्स, माउंटेन्स, इनसे पहले पहले जो है दी डेफिनेट आर्टिकल जो है वो लाजमी लगाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं नीचे जितने भी हैं। द इंडस रिवर भी कह सकते हैं, द पनामा कैनाल भी कह सकते हैं, ठीक है, द मिसिसिपी रिवर, द नील रिवर, इसी तरह से बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, सबके साथ दी लगाया हुआ। द पर्शियन गल्फ, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, ये सब एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट थिंग, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, सेकेंड पॉइंट है हमारा, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, द टीपू, द सफीना हज, द टाइटैनिक, द एस्नोर, इसी तरह से बहुत सारी ये इस अखबारों के नामों के साथ भी लगाया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स और जर्नल्स, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ आ जाती है, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स और जर्नल्स, ये रिपीट हुई हैं इसमें। द न्यूज़, द नेशन, द टाइम्स, द रीडर्स डाइजेस्ट, ये बहुत सारे जो बड़े कॉमन जो पाकिस्तान में ख़ासतौर पे इशू होने वाले, शाया होने वाले अखबारात और डाइजेस्ट हैं, उनके नेम्स हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, याद रखिएगा कि डायरेक्शन के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर लगता है और डेफिनेट आर्टिकल दी होता है। फॉर एग्जांपल द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपने याद रखने हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स के साथ साथ भी दी डेफिनेट आर्टिकल लगता है। बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, प्लान्स एंड विंड्स, तो इनके साथ भी है द गोबी डेजर्ट, द सहारा, द वेस्ट विंड, ठीक है, इनके साथ भी जो है वो आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, बिफोर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द नेचुरल यूनिवर्स विच आर यूनिक, ठीक है। अब नेचुरल यूनिवर्स में जो चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं उसमें द मून, द सन, द अर्थ, द ओशन, द स्काई, ये चीज़ें जो हैं ये इनके साथ द लगाना बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं लगाएंगे तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बिफोर द थर्ड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दी का जो है डेफिनेट आर्टिकल जो है दी वो लगाना पड़ता है। दिस इज़, देखिए ये इटैलिक वर्ड में लिखा हुआ है, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी एंड शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्रीज है एडजेक्टिव की। इसके बाद है बिफोर फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, बहुत सारे तारीखी वाक़यात हैं, उनसे पहले भी दी डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर द बैटल ऑफ पानीपत, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपने, ये ऑलमोस्ट 10 से 12 पॉइंट्स है जिनको आपको ऑलमोस्ट लर्न करना पड़ेगा, और जब आप इनको लर्न करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने डे टू डे जो राइटिंग है उसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी।
द डेफिनेट आर्टिकल व्हेन यूज्ड एंड व्हेन नॉट यूज्ड, कब इस्तेमाल करना है और कब इसको नहीं डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करना है। इन द फॉलोइंग केसेस द विल नॉट बी यूज। अब पहले तो हमने ये सीखा, ये जानने की कोशिश की कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे कि इसको कहाँ इस्तेमाल इसका नहीं करना, नॉर्मली जहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो नॉर्मली द इज़ नॉट यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन। आपको पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन के साथ द इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैं अगर यहाँ पर अनवर की बजाय दी अनवर लगा दूँ तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर दो नाउन यूज़ हुए हैं, एक इस्लामाबाद और एक पाकिस्तान है। ये इन दोनों के साथ अगर मैं दी इस्लामाबाद या दी पाकिस्तान लगा दूंगा, याद रखिएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस क्रॉस हो जाएगा आपका। और ये अक्सर बेशतर और सम हाउ कभी ना ये इसकी करेक्शन जो है वो ग्रामर करेक्शन में आती रहती है पेपर में। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, ज़ुबान के साथ जब हम ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब भी लैंग्वेज जो उसके साथ भी दी नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पर्शियन, फारसी जिसे कहते हैं, पर्शियन इज स्पोकन इन मोस्ट ईरान। अब मैं अगर यहाँ पर ये लगा दूँ द पर्शियन स्पोकन इन मोस्ट ईरान, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस जो गलत हो जाएगा। इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल हमें हमारे सामने है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स द इंग्लिश कर लेंगे ना तो गलत हो जाएगा। लेकिन सम टाइम आपको हो सकता है कहीं पढ़ने में द इंग्लिश मिल जाए, लेकिन उसका मतलब याद रखिएगा ये होगा कि वो किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंग्लिश सब लैंग्वेज को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसमें द नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा ये इसकी निशानी के तौर पर, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, महीने के नाम और दिनों के नाम के साथ भी द इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ द फ्राइडे टुडे, गलत है, इट इज़ फ्राइडे टुडे, ठीक है। सेम इज़ हेयर, द जून इज़ हॉट, जून इज़ हॉट, इसके साथ दी कभी नहीं यूज़ होता। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बिफोर द नेम्स ऑफ कॉमन नाउन्स वाइल एड्रेसिंग दैम। जब हम कॉमन नाउन के साथ मुखातिब होते वक्त भी दी नहीं लगाते कॉमन नाउन के साथ। मिसाल के तौर द बॉयज़ बी ए टेंटेटिव, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने भी क्लास में जब भी बोला है तो मैं अक्सर यही कहता हूँ बॉयज़ बी ए टेंटेटिव, ठीक है, ना कि द बॉयज़ बी ए टेंटेटिव। तो वो तो मखसूस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉमन का मतलब होता है जर्नल, आम लोगों के साथ बात करें तो दी जो है वो आम लोगों के साथ नहीं लगेगा। ये स्पेसिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलराइज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब मिसाल इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल सामने लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ मुखातब हो रहे हैं, वहाँ मर्द और औरतें सब बैठे हुए हैं, आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तो हाँ, कभी भी आपने जो खताब करने वाला जो स्पीकर होता है उससे ये नहीं सुना होगा द लेडीज़ एंड द जेंटलमैन्स, ठीक है। तो नॉर्मली यही कहा जाता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो सॉरी, लिहाजा ये इनके जो जब जहाँ नहीं यूज़ होना द आर्टिकल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल, ये ख़ास तौर पे बड़े अहम पॉइंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेंड मी योर ईयर्स, लेंड मी योर ईयर्स, मेरी तरफ मतवज्जा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं इनको आपने मद्देनज़र रखना, याद रखना और इनको मिस नहीं करना किसी भी लिहाज से। ये आपके पेपर में भी, टेस्ट में भी आएंगे और आपको ये पेपर के हवाले से भी बहुत आपको मदद फराहम करेंगे। ये जो 10 सेंटेंसेस हैं ये ख़ास तौर पर आपकी आज के लेक्चर्स के हवाले से हैं, ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस है, याद रखिएगा कि इसको आपने करेक्ट करना है। आपको अगर यहाँ सेंटेंस करेक्शन करने में मुश्किल हो रही हो तो आप वापस जाकर वीडियो को दोबारा से सुनेंगे तो आपको ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द लॉ रूल जो है द यूज़ ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका यूजेज जो है, इसको करेक्शन कैसे करनी है। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो, यू कैन कम टू मी, आस्क अ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।